बिजली का एक अजीब सा झटका बादलों के भीतर फटा और उसी पल सन्नाटा ऐसे जम गया मानो हवा किसी अनदेखे हाथ से रोक दी गई हो। बारिश की धारें खिड़की के शीशे पर उंगलियों की तरह पटर पटर बज रही थीं और उसी आवाज के बीच एक काली आकृति पेड़ के तने के पीछे से झांकती दिखी। बस एक झलक, पर इतनी तीखी कि देखने वाला हड्डियों तक ठंडा पड़ जाए। यहीं से कहानी की पकड़ शुरू होती है। तिरुवनंतपुरम के घने वनों के किनारे एक पुराना रिजॉर्ट था, लकड़ी की बदबू और नमी से भरा, पर मौसम के कारण तीनों दोस्तों को कोई और ठिकाना नहीं मिला। नील, उसकी पत्नी माया, जिसके बालों की चमक कई बार अनजान नजरों को खींच लेती थी, और उनका साथी रोहन डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए शहर आए थे। उनके कैमरों पर तो जंगली हाथियों और दुर्लभ पक्षियों का फुटेज भरना था, लेकिन किस्मत ने एक और प्राणी रास्ते में खड़ा कर रखा था। रिजॉर्ट का बुजुर्ग केरलन बाबा, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद धोती और खड़खड़ाती आवाज तभी लैंप टांगते टांगते अचानक रुक गया। उसकी आंखें माया के बालों पर कुछ ज्यादा देर टिक गईं, फिर उसने गर्दन झटकी जैसे कोई याद उसे अंदर से चीर गई हो। ऊपर पहाड़ी पर जिस जगह पे काई जमी है ना, वहां रात में मत जाना, उसने धीमे टूटी आवाज में कहा। पुराने जमाने में उधर एक स्त्री रहती थी। लोग कहते हैं उसकी मोहक घुंघरी आवाज और भोलेपन जैसे चेहरे के पीछे कुछ और भी था। वो जितनी सुंदर लगती थी उतनी ही भस्मकारी। नील हंस पड़ा। बाबा, हम कैमरा वाले हैं, ऐसी कहानियां तो शूट के बाद सुनाना। बाबा मुस्कुराया नहीं, बस हवा देखने लगा, जैसे उसे पता ही था ये मजाक ज्यादा देर टिकेगा नहीं। बारिश बदस्तूर चलती रही। कमरे के भीतर पीले बल्ब की रोशनी में नमी ऐसे झिलमिल कर रही थी जैसे किसी ने हवा में धूल नहीं पर परछाइयां उड़ेल दी हों। खाने के बाद तीनों ने बातचीत शुरू की और बात घूम फिर कर फिर बाबा की चेतावनी पर चली गई। रोहन ने हंसते हुए कहा, अगर कोई चुड़ैल होती तो इतने सालों में किसी गांव वाले को तो मिलती। माया ने बाल झटकते हुए कहा, अंधविश्वास है सब, लेकिन उसके बालों की हर लठ कमरे में मानो हल्की फड़फड़ाहट पैदा कर रही थी, जैसे किसी को उसकी महक महसूस हो गई हो। रात गहराती गई। रिजॉर्ट के बाहर की चुप्पी में केवल वर्षा की आवाज थी, लेकिन उस आवाज में भी कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई सूखी सांस ले रहा हो। नील को अचानक नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई लगातार झांक रहा है। उसने आधा पर्दा हटाया, कुछ नहीं दिखा, बस पेड़ हिलते रहे। लेकिन खिड़की के शीशे पर एक उंगली की लकीर दिखी, मानो किसी ने गीले कांच पर भीतर आने का संकेत बनाया हो। वो लकीर धीरे धीरे गायब हुई। नील का दिल घबराया, पर उसने खुद को समझाया, बारिश की बूंदों का खेल होगा। करीब आधी रात उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज न वर्षा की थी न हवा की। वो धातु जैसी पतली गिनती थी, तेरा चेता। आवाजें लंबी, खिंची हुई और बिल्कुल मानवीय नहीं थीं। नील घबरा कर उठ बैठा। माया सो रही थी, लेकिन उसके बाल उसकी गर्दन के पास ऐसे इधर उधर थे जैसे किसी ने छुआ हो। उसने हिलाया, माया उठो। तभी कमरे के कोने में अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। लंबी गर्दन, चेहरे पर सूखी झुर्रियां, आंखें लाल, और सबसे डरावनी बात, उसकी दाहिनी पांव की पहली उंगली गायब थी। वो धीरे धीरे सिर घुमाकर माया को देखने लगी। बिना आवाज किए वो अंधेरे में से हाथ बढ़ाती दिखी, हड्डियों जैसा लंबा, नाखूनों से भरा, और फिर वही खिंची आवाज, 15। नील चीखा, रुको! लेकिन जैसे उसकी आवाज कमरे में डूब गई हो, आकृति माया के सिर की ओर झुकी और एक एक कर बाल खींचने लगी, धीरी कष्टदायी आवाजों के साथ। 16। हर गिनती पर बालों की जड़ें चटाक से टूटती और फर्श पर गिरती जाती। नील सामने बढ़ा, पर ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा मोटी हो गई हो, उसे धक्का देकर पीछे फेंक रही हो।
रोहन भी जाग गया और लाइट ऑन की, पर जैसे ही बल्ब जला आकृति गायब हो गई। बस माया की चीख कमरे में रह गई। सुबह होते होते माया की सांसें थम गई थीं। उसका पूरा सिर साफ, चमड़ी लाल और आसपास बालों का एक भी गुच्छा नहीं। किसी ने एक एक कर सभी बाल उखाड़ दिए थे और उसकी गर्दन के पास काई की हल्की गंध थी, जैसी पहाड़ी की मिट्टी में होती है। बाबा को बुलाया गया। वो शव देखते ही जैसे बूढ़ा नहीं, एक पल में 100 साल पुराना हो गया। मैंने रोका था, पर तुम लोग हंसे, उसने धीमी पर टूटती आवाज में कहा। वो स्त्री एक अभिशपित आत्मा है। गांव वालों ने उसे कभी धोखे में पकड़ा था। उसके पैर की एक उंगली नहीं थी। तभी पता चल गया था कि वो लड़की नहीं, वेश बदलकर घूमने वाली दुष्ट थी। उसे जलाया गया, पर आग ने उसे खत्म नहीं किया, बस उसकी प्यास बढ़ा दी। उसे सुंदर वस्तुओं से मोह था, औरतों के लंबे चमकदार बाल उसकी कमजोरी। नील ने रोते हुए पूछा, तो अब क्या? माया के बाल क्यों? बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, वो जिसे पसंद कर लेती है उसे छोड़ती नहीं। बाल उसके लिए सिर्फ सौंदर्य नहीं, आत्मा पकड़ने का धागा है। रोहन बोला, तो क्या वो वापस आएगी? बाबा ने जंगली पेड़ों की ओर देखते हुए कहा, जंगल अपनी चीजें वापस मांगता है और उसने माया को चुन लिया था। नील को तभी एहसास हुआ, कमरे की खिड़की पर वही उंगली की लकीर दोबारा दिख रही थी, लेकिन इस बार अंदर की तरफ से खींची गई थी। उस लकीर के नीचे एक बाल चिपका था, माया का नहीं, किसी और का, बेहद लंबा, धुएं जैसी काली चमक वाले। और जैसे किसी ने बेहद पास से फुसफुसाया, 17।